जिस क्षण हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, वह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक गूढ़ विधि है। यह एक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा जागरण है। नमस्कार शिव भक्तों, आज हम जानेंगे शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य है? क्या वास्तव में इससे पुण्य मिलता है, या ये केवल एक पौराणिक परंपरा है? और शिव पुराण में इसका क्या महत्व बताया गया है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप जानेंगे शिवलिंग क्या है और इसका रहस्य क्या है, दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है, इसके पीछे का पौराणिक और वैज्ञानिक कारण शिव पुराण में क्या लिखा है, विधि, मंत्र, नियम और सावधानियां, और अंत में इसका आध्यात्मिक फल, शिवलिंग का रहस्य और उसका स्वरूप। विजुअल, ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग की खोज में। शिवलिंग दो शब्दों से बना है, शिव प्लस लिंग। शिव मतलब शुभ, कल्याणकारी। लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह या वह जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। शिव पुराण कहता है, लिंगम इत्युच्यते तत्वम यत् ब्रह्मांडस्य कारणम, अर्थात जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है वही लिंग कहलाता है। शिवलिंग के तीन भाग होते हैं। निचला हिस्सा ब्रह्मा, सृष्टि। मध्य भाग विष्णु, पालन। ऊपरी भाग शिव, संहार। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और प्रलय इसी एक रूप में समाहित है। दूध से अभिषेक का पौराणिक आधार। विजुअल, देवता शिव पर दूध चढ़ाते हुए। आपने देखा होगा कि श्रावण मास में महाशिवरात्रि पर या रोज भक्त दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। लेकिन क्यों? शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में साफ लिखा है, पयोभिषेकम या कुर्यात शुचिय श्रद्धा समन्विता सप्राप्तो यान्ति शिवलोकम न पुनः जन्म विधीयते। अर्थ, जो श्रद्धा से दूध से अभिषेक करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और फिर उसका जन्म नहीं होता। पौराणिक कथा, जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष सबसे पहले निकला। देवता घबरा गए। शिव ने वह विष पी लिया ताकि सृष्टि बच सके। उससे उनका कंठ नीला हो गया, वे बन गए नीलकंठ। तब देवताओं ने दूध से अभिषेक किया, जिससे विष का प्रभाव शांत हो। तभी से परंपरा चली दूध चढ़ाने की। यह शिव के बलिदान की कृतज्ञता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूध अभिषेक का महत्व। कुछ लोग कहते हैं यह दूध बर्बाद है, पर क्या यह सच है? वैज्ञानिक मानते हैं कि दूध में शीतलता होती है। जब इसे पत्थर के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस क्रिया से मानसिक शांति मिलती है। यह ध्यान और साधना में सहायक है। दूध की धार जब निरंतर गिरती है तो वह ध्यान की धारा जैसी बन जाती है। आयुर्वेद भी कहता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, फिर वही दूध ग्रहण करना कई रोगों में लाभदायक होता है, विशेष रूप से श्रावण मास में। दूध अभिषेक की विधि, नियम और मंत्र। विजुअल, मंदिर, भक्त मंत्रोच्चार। विधि 1, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2, भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र अर्पित करें। 3, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शुद्ध जल से अभिषेक करें। 4, फिर केवल गाय के दूध से शिवलिंग को स्नान कराएं। मुख्य मंत्र एयोम नमः शिवाय, एयोम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। नियम, सोमवार या श्रावण मास में करें। केवल शुद्ध वस्तुएं उपयोग करें। अभिषेक शांत मन से करें। शोर या दिखावा न हो, सावधानियां। दूध शिवलिंग पर धीरे और भावना से चढ़ाएं। प्लास्टिक की बोतल से ना करें। हाथों से या कांसे, तांबे के पात्र से करें। शिवलिंग को साफ करना न भूलें। दूध चढ़ाने से जुड़ी मान्यताएं और फल विवाह में विलंब हो तो अभिषेक करें। रोग से मुक्ति चाहिए तो दूध प्लस काले तिल मिलाकर चढ़ाई, कर्ज से मुक्ति। जलस दूध शक्कर से अभिषेक, मानसिक शांति। रोज आयुएम नमः शिवाय के साथ दूध अर्पण करें। शिव पुराण में लिखा है, शिवम जलै स्नापयित्वा या श्रद्धया सदा नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति शिवलोकम सगच्छति। आम, क्या यह दूध गरीबों को देना बेहतर नहीं होता? विजुअल, समाज सेवा, भक्ति का संतुलन। हाँ, यह एक युक्तिपूर्ण प्रश्न है, पर याद रखिए, दूध चढ़ाना बर्बादी नहीं, ऊर्जा अर्पण है। आप चाहे तो दूध का थोड़ा हिस्सा चढ़ाइए, फिर वही दूध गरीबों को दें। अभिषेक के बाद शुद्ध हो तो प्रसाद बनता है। शास्त्र संतुलन की बात करते हैं, सेवा प्लस पूजा, ओंकार, संपूर्ण धर्म।
निष्कर्ष, शिव भक्ति का परम मार्ग। विजुअल, ध्यान मग्न शिव, शिवलिंग, प्रकृति। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सिर्फ कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यह हमें विनम्र बनाता है। यह प्रकृति, ब्रह्मांड और परमात्मा के प्रति आभार की अभिव्यक्ति है। यह क्रिया हमारी चेतना को ऊंचाई देती है। अंत में यही कहूंगा, शिव के पास शब्द नहीं चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए और चाहिए एक बूंद निर्मल भक्ति की। AUM नमः शिवाय। वीडियो के अंत में कहे, अगर ये ज्ञानपूर्ण वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और बताइए अगला विषय किस पर होना चाहिए।